हमारे साथ दो फिल्म समीक्षक मयंक शेखर और प्रदीप सरदाना जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रदीप सरदाना का रुख कर लेते हैं। प्रदीप जी, दिलीप साहब की जो शख्सियत थी वो बहुत बड़ी थी। लंबे समय तक वो उन्होंने बॉलीवुड पर राज किया और आज भी उनके प्रशंसक हैं जो उनकी फिल्में पुरानी देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जी बिल्कुल। दिलीप कुमार एक ऐसे अभिनेता रहे जिनका कोई सानी नहीं है। मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि मैं पिछले 40-45 सालों में उनसे कई बार मिला और कई बार उनके घर भी गया। अभी भी लगातार सायरा बानो जी से मेरी लगातार उनको लेके बात होती रहती थी। अभी 2 दिन पहले ही बात हो रही थी, हर बार बात होती थी और सायरा जी हर बार यही कहती थी, और दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए उनके लिए, वो ठीक हो गए हैं। और उनकी बहुत सारी बातें बताती थी। ऐसे अभिनेता बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो ये मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सरदाना साहब। हाँ, तो दिलीप कुमार जैसा अभिनेता कभी दोबारा नहीं होगा। अमिताभ बच्चन को हम आज की जो पीढ़ी है उनको सबसे बड़ा स्टार मानती है, लेकिन अमिताभ बच्चन से भी हम जब दिलीप कुमार साहब के बारे में बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि जब भी भारतीय सिनेमा का इतिहास लिखा जाएगा तो दिलीप कुमार से पहले और दिलीप कुमार के बाद लिखा जाएगा। दिलीप कुमार से पहले और बाद में कैसा था। देखिए, उन्होंने उनका जो कैरियर था वो सिर्फ 54 वर्ष का रहा। 98 के बाद उन्होंने कोई फिल्म नहीं की। उनकी लास्ट फिल्म 98 में आई थी और पहली फिल्म 1944 में आई थी, ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा से सौदागर तक का जो उनका सफर रहा, इसमें उन्होंने 60 फिल्में की कुल। इतने साल आप देखिए फिल्मों से अलग है, लेकिन आज भी वो अभिनय सम्राट है। उनको अभिनय सम्राट कहते हैं और सबसे बड़ा मानते हैं, क्योंकि उनके खाते में कुछ कुछ गिनी चुनी फिल्में भी अगर ले लें तो वो इतनी बड़ी है। हर फिल्म के मुगले आजम, देवदास, नया दौर, गंगा जमुना, रामर श्याम, शक्ति, क्रांति, सौदागर, एक से एक फिल्म उनके खाते में ऐसी है जो जिसका कोई मुकाबला नहीं आज भी। वो अपनी अभिनय में इतना खो जाते थे, हम उनसे मिलते थे, इतना अच्छा लगता था। कभी कभी ऐसे मजाक करते थे, पता ही लगता था कि सीरियस बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, सामने वाले आदमी को चौंका देते थे। इतने शौकीन थे, समाज सेवा में बहुत आगे थे, पतंग उड़ाने के बहुत शौकीन थे, सीटी बजाते थे। इतने खुश होकर उनकी सीटी जब सुनते थे इतना अच्छा लगता था। और अपनी छत पे खड़े होकर इतनी पतंग उड़ाते थे, लोग पतंग काटने में उनको जो मजा आता था। तो हर तरह का एक बहुमुखी प्रतिभा और एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अपने पूरे जीवन को बहुत अच्छे से जिया। अब पिछले करीब 10 साल से वो ऐसी अवस्था में थे कि बात नहीं कर पाते थे, ज्यादा लोगों को पहचानते नहीं थे, लेकिन फिर भी सायरा बानो उनका इतना ख्याल रखती थी। उनके हर जन्मदिन में बात होती थी। इस बार भी 12 दिसंबर को मेरी बात हुई तो सायरा जी उनकी मनपसंद चीजें बनाती थी, जो पसंद करते थे वो बनाती थी और वो बहुत खुश होकर खाते थे। खीर उनको बहुत पसंद थी, खड़ा मसाला उनको बहुत पसंद था। जब सायरा जी उनके बारे में बताती थी तो लगातार इतनी बातें बताती जाती थी सायरा जी, और हमेशा ये कहती थी आप दुआ कर रहे हैं, दुआ करते रहिए। और हम भी दुआ करते थे, हम सोचते थे वो 100 साल के हों, क्योंकि इस समय मैं आपको बता दूं दिलीप कुमार देश के सबसे ज्यादा उम्र के अभिनेता थे। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा उम्र के अभिनेता थे और सबसे ज़्यादा उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी रही। लंबे समय से उनके फ़ैन फॉलोइंग लगातार बढ़ती चली जा रही थी, युवा से लेकर बुजुर्ग तक, उनके समय तक के। सरदाना साहब मैं बीच में रोकूंगा। जी बिल्कुल। ऑफकोर्स दिलीप कुमार को उनकी जो आखिरी फिल्म जो 1998 में खिला आई थी उससे जज करना तो बहुत ही अनफेयर होगा, प्योरली बिकॉज उनका जो दौर रहा और वो जो एक कड़ी जो है नए भारत, एक नए मॉडर्न इंडिया की जो उनके साथ जुड़ी रही प्योरली थ्रू सिनेमा। उनकी करियर की शुरुआत इंडिपेंडेंस से पहले हुई, बट वो 50s के दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार रहे। और वो जो 50s का दौर था, जो फिल्में जो बातें कर रही थी इस देश के बारे में, एक नए भारत के बारे में, उसके वो बिल्कुल बीच में रहे। तो उनको इस देश से जोड़ना, उनका जो एक देश के साथ जो जुड़ा हुआ है, जो इनका एक व्यक्तित्व था, वो जो कड़ी है वो आज खत्म हो गई। वो नए मॉडर्न भारत की कड़ी जो है वो उनके लास्ट प्रतीक थे। उस जमाने के जो टॉप मूवी स्टार्स रहे, चाहे 50s की अगर हम बात करें तो देवानंद, राज कपूर और दिलीप कुमार, और शायद दिलीप कुमार सबसे ऊपर इन तीनों से प्योरली एज एन एक्टर अगर हम माना जाए। तो वो जो कड़ी है वो आज खत्म हो गई है। बहुत दुखद बात है। ऑफकोर्स जैसा कि हम देख रहे थे कि डॉक्टर भी कह रहे थे कि किसी तरह शतक जरूर पार करें दिलीप कुमार साहब, और हमारी भी यही उम्मीद थी कि ऐसा ही हो। बट ऑफकोर्स एक बॉडी ऑफ वर्क छोड़ के गए हैं। हर दर्शक में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑफ वर्क छोड़ के गए हैं, जो दर्शक अब जिंदगी भर और अब जनरेशन तक
लोग इसको देखेंगे और इसको सुनाएंगे। चाहे हम 40 से हम बात करें, आन उनकी सबसे बड़ी फिल्म थी राज कपूर के साथ उन्होंने की थी, उसके अंदाज बहुत सारी अच्छी फिल्में जो 50s में की, नया दौर उनकी बहुत बड़ी फिल्म रही, मधुमती उनकी बहुत बड़ी फिल्म रही, डाक के लिए उनको सबसे पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया, सबसे ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड इनफैक्ट दिलीप कुमार को ही मिले थे। हमेशा लोग ताजुब रहेंगे कि उनको नेशनल अवार्ड एज एन एक्टर नहीं मिला, क्यों नहीं मिला वो दूसरी बात है, बट हर दशक में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। ऑफकोर्स सबसे बड़ी फिल्म अगर आप ले लें तो मुगले आजम से बड़ी फिल्म नहीं बनी 1940s में, तो आज तक लोग देखते हैं। और नया दौर और मुगले आजम ये दो पर्टिकुलर फिल्म की अगर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इसको आप आज भी देख सकते हैं और आपको उसी तरह सराह सकते हैं। 2004 और 2008 में इसको कलराइज करके री रिलीज भी किया गया और तब भी लोगों ने इसी तरह उसको देखा और उसको एंजॉय किया। तो एक तरह से टाइमलेस कलाकार है दिलीप कुमार, और टाइमलेस इसलिए है क्योंकि इनकी फिल्में टाइमलेस रही हैं। ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ स्टीरियोटाइप अगर हम बात करें, क्योंकि हिंदी फिल्मों में उस जमाने में हुआ करता था, उनको हम ट्रैजेडी किंग की तरह ही माना करते थे। सॉरी, बिकॉज आई थिंक देवदास का बहुत बड़ा हाथ रहा ट्रैजेडी किंग मानने में, बट बहुत सारी ऐसी इन्होंने फिल्में की उस तरह के रोल्स को लाइट हार्टेड वे में लेने के लिए, और उसमें भी बहुत सारी फिल्में हैं जो बहुत लोगों ने पसंद की, चाहे गंगा जमुना जैसी फिल्में में आई डोंट थिंक इतनी बड़ी कमर्शियल सक्सेस नहीं होगी उससे बड़ी, बट अल्टीमेटली कोई भी कलाकार होता है उसके 2 या 3 फिल्में हमेशा लोग जनरेशन तक याद रखते हैं। एंड पर्सनली अगर मैं कहूँ, पर्सनली मेरे लिए सबसे नंबर 1 मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लिए मुगले आजम सबसे ऊपर जरूर रहेगा। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं तो लेटर डेकेड में भी, चाहे आप मशाल जैसी फिल्म ले लें या शक्ति जैसी फिल्म ले लें, वो भी आज लोग देखते हैं और बार बार देखते हैं। जी मयंक शेखर साहब, आपने पूरी उनकी लाइफ टाइम जो जर्नी थी वो हमारे सामने रख दी, उतार दी आपने शीशे की तरह सामने। हमारे साथ दूसरे मेहमान भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रदीप सरदाना साहब जुड़े हुए हैं। प्रदीप सरदाना साहब का रुख कर लेते हैं। सरदाना साहब, आप तो बहुत करीब से उनको देखा, जाना, समझा, तकरीबन आप रोज़ ही उनके परिवार के सदस्यों से बात करते थे, लेकिन उनकी जो शख्सियत थी वो उनके बारे में, उनके बहुत करीब से आपने उनको देखा, उनके बारे में कुछ और बातें बताइए। जैसे आप बता रहे थे कि खीर उनको बहुत पसंद थी, लोगों से बात करना उनको बहुत पसंद था, घूमने जाना उनको बहुत पसंद था। जी बिल्कुल, घूमने का इतना शौकीन था कि वो कभी भी सारा जी के साथ लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते थे। बेटे के बाप बनकर मुझे अपने और मैं जब भी सारे से पूछता था कि आपकी लाइफ के सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा है, तो कहती वो जब दिलीप साहब के साथ लॉन्ग ड्राइव पे, पता ही लगता था रात को कब नींद आएगी, सुबह कितने बजे उठेंगे उस पर डिपेंड करता था। कई बार पूरी रात बीमार रहते थे, जागते रहे तो सुबह देर से उठे, कई बार जल्दी सो गए तो सुबह जल्दी उठ जाते थे। तो जिस तरह सायरा जी ने उनकी सेवा की है, जिस तरह उन्होंने वो किया है, पूरा दौर देखी। अशोक कुमार, इनका नाम पहले यूसुफ खान था, लेकिन जो है देविका रानी ने, जब ये 22 साल की उम्र के थे, जब देविका रानी से मिलने गए थे, तब उन्होंने कहा कि आप फिल्मों में काम करोगे, ये और मकसद से मिलने गए थे। तो उन्होंने कहा अच्छा क्या बात कर रही हैं आप, कहते हाँ। तब उन्होंने इनका नाम दिलीप कुमार रखा और ये इनकी ज्वार भाटा जो है 1944 में फिल्म आई। प्रदीप सरदाना साहब, आपको मैं बीच में रोक रहा हूँ, इस वक्त अमिताभ बच्चन साहब का एक बयान आया, उन्होंने भी शोक जताया दिलीप साहब के निधन पर। कहा है कि एक संस्था हमारे बीच से चली गई। दिलीप कुमार के निधन पर अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके शोक जताया है। उन्होंने लिखा है, आज एक संस्था चली गई, भारतीय सिनेमा का इतिहास दिलीप साहब के पहले और दिलीप साहब के बाद ही है। तो दिलीप कुमार साहब हमारे बीच नहीं रहे, वे 98 साल की उम्र थी। आज सुबह हिंदुजा अस्पताल में उनका निधन हो गया। फिलहाल उनके समर्थक, समीक्षक, प्रशंसक, सभी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। हम फिल्म समीक्षक मयंक शेखर का रुख कर लेते हैं। मयंक शेखर साहब, आप उनकी फिल्मों की बात कर रहे थे, किस तरह से किला फिल्म थी जो उन्होंने आखिरी मूवी की, और उससे जुड़ी कुछ यादें हैं आपके पास? पर आई थिंक सबसे बड़ी खासियत दिलीप साहब की यही रही है कि बारिश 70s में थोड़ा सा वो 76 में उन्होंने एक तरह से रिटायरमेंट ले लिया था और 80s में वापस आए, पर हर दशक में उनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। और उस बतौर हर दशक के जो हार्डकोर फिल्म भक्त रहे हैं, उनकी एक फिल्म जरूर होगी जो वो अपने आप वो मान सकते हैं कि वो
फेवरेट दिलीप कुमार फिल्म हो। चाहे अगर हम 90s की बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को शायद सबसे पसंदीदा दिलीप कुमार की फिल्म सौदागर लगे, या अगर हम 80s की बात करें तो शायद उनको कर्मा लगे या शक्ति लगे। अगर हम 60s की बात करें तो मुगले आजम ही लगता है। तो इन दैट सेंस बहुत लंबा दौर रहा, बट मोर इम्पोर्टेंटली सिर्फ फिल्मों बीच में रोक रहा हूं मयंक शेखर साहब, हमारे साथ फिल्म स्टार धर्मेंद्र जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र साहब, आपने सुनी होगी ये पहाड़ सा दुख देने वाली खबर। जी हाँ, बहुत बड़ा सदमा मैंने बर्दाश्त किया। अभी इससे पहले ही मेरा तो भाई चला गया। बहुत आपने बहुत सुना, बहुत मुझे हमेशा हमारा कुछ रिश्ता सब इंडस्ट्री में इनका से प्यार था, लेकिन मेरे साथ उनका बहुत ही एक खास प्यार था। बहुत से मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकूंगा आज उनके बारे में। मैं बहुत दुखी हूँ। ये होना तो था ही। अभी अच्छे से बीमार थे, मैं रोज फोन करता था, चला जाता था, सायरा से बातें करता रहता था। और ये घड़ी तो आने की आ गई। आज हम उनकी बातें कर रहे हैं, फिर उनकी यादें तो हमेशा हमें मेरे साथ भी चलती रही। उनकी यादों के सहारे मैं तो उनकी यादों को लेके साथ साथ करता रहूँ। अच्छा, बात बात पर याद आई। धर्मेंद्र साहब, आपने बहुत करीब से उनको देखा, बहुत करीबी रिश्ता था आपका। कुछ यादें जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें आज? बस यही पहली मुलाकात में मुझे ऐसे लगा मैं मिल पाऊंगा, तो कौन मिलवाएगा। जब मैं आया ही था, तो 60 की बात कर रहा हूँ, तो उनकी बहन फरीदा बहन मैं उनसे मैंने दरख्वास्त की, मुझे मिलवा देंगे आप। तो हम लोग 8:30 बजे शाम से रात को 1:30 बजे तक सोचिए क्या बात करते रहे। ना उनका उठने को दिल कर रहा था। मैं चाहता हूँ इतने अपने हुए कैसे लगता था। मैं बहुत अच्छे ऐसे ही मिलता रहा हूँ उनसे। उन्होंने मुझे रस्सी भर भी महसूस नहीं होने दिया। वो बहुत बड़े गिरामी फिल्म आर्टिस्ट है, वैसे मेरे जैसे या कोई अपना सगा भाई मुझसे बातें कर रहा है। हमेशा ऐसे ही लगा उसके साथ। Such a simple person, such a and he was very true from the heart. Always बहुत अच्छी बात है। उनका तहजीब और तमद्दन जो हमारा था, उन्होंने कभी खोया ही नहीं। माँ बहन की इज्जत, सम्मान, प्यार किसको कैसे मिलना है। मुझे अवार्ड दे रहे थे, मैंने कहा मैं अवार्ड तो लेने जाऊंगा नहीं। जब मैंने कहा कि दिलीप साहब सबको अवार्ड देंगे, तो मैंने कहा अच्छा मैं आता हूँ। क्योंकि अवार्ड फंक्शन था तो सिर्फ दिलीप साहब मुझे अवार्ड दे रहे हैं। और उस दिन जो मेरे लिए बोला वो भी एक हिस्ट्री है। बहुत ही यादें व्यवस्था कुछ मैं ज्यादा कह नहीं सकता। मेरा गला थोड़ा जी धर्मेंद्र साहब, जब आप फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई आए थे, तो जब आपकी मुलाकात दिलीप साहब, वो हमेशा कहते थे धर्म तुम्हारे अंदर ऊपर वाले ने बहुत कुछ किया है। तेरे साथ एक मुलाकात से पता लगा तुम तुम्हारी फितरत जो है बहुत नेक है, तुम बहुत ट्रेजरी बहुत अच्छी करोगे, कभी कुछ कहते थे तो वो अच्छी बातें करते नहीं हो। मुझे तो ऐसे लगता था कि मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं। हमेशा ऐसे ही बहुत तारीफ करी, हमेशा सच्ची दिल से करते थे। मगर मैं तो के हर किसी को
अपने से बड़ा समझता हूँ। दिलीप साहब को तो मेरे लिए कितने बड़े थे, महान। उनके सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूँ बस। मगर आज बहुत दुख हुआ है, वो जिनकी मैं बातें करके, जिनके जिक्र करके, जिनकी सोच लेके मैं चला था, वो चले गए। आज भी जी चाहता है कोई मिलवा दे उनसे, कोई बात करवा दे। जी धर्मेंद्र साहब, बहुत शौकीन किस्म के थे दिलीप साहब, हमेशा सूट बूट में रहने वाले, रेडी रहने वाले, हमेशा घूमने के बहुत शौकीन थे, लॉन्ग ड्राइव पर बहुत जाते थे। आपके साथ इस तरह की कुछ यादें जुड़ी हों जो आपको अभी याद आती हों? हाँ, वो कभी कभी खाने का तो हमेशा बहुत शौकीन रहे वो। तो सायरा रोक देती थी कि नहीं, तो वो मुझे कहते चल धर्म चले। तो हम गाड़ी में बैठे, उनकी आई यहाँ चले गए क्लब में, और उन्होंने जी भर के सैंडविचेज और जो खाया पिया, हम हंसते रहे। क्योंकि सायरा टोकती कहती है यार मैं कम खाऊं। मैंने कहा वो तो आपकी सेहत के लिए सोचती है ना। तो बोले चलो अब फिर हम लोग 2-3 दिन गुजारे, अच्छा मजा किया। और कई यादें हैं ऐसी। धर्म जी, आपकी आवाज़ से ही गम झलक रहा है दिलीप साहब के जाने का। एक वाकया जो आप अक्सर सुनाया करते थे वो ये था कि जब शुरुआती एक मुलाकात हुई थी और हल्की सी ठंड थी तो दिलीप साहब ने आपको एक स्वेटर दिया था, जो स्वेटर जिसको आप आज तक संभाल कर रखते हैं। वो तो मैंने अभी भी रखा हुआ है। तो मैंने, क्या वाकया था धर्म जी, अगर आप याद करें उस वाकये को? वो था कि जब मैं पहली दफा ही मिला उससे, तो वहाँ शाम हो चुकी थी। उन दिनों पाली 60 की बात कर रहा हूँ मैं। थोड़ी सी खुनकी हो जाती थी, हल्की सर्दी हो जाती। उन दिनों पाली पे बहुत खुला था, पहाड़ी थी। तो शाम बातें करते करते जब शाम हो गई, पोस्ट पड़ने लगी, उन्होंने स्वेटर मुझे दिया कि ये पहन लो सर। पहली मुलाकात तो मैंने वो स्वेटर पहन लिया। जाने क्यों मुझे लगा ये स्वेटर मेरे यार था यार। मैंने मिलने के लिए तड़पता था। कभी सोचा आप से जो मेरे जब पूरे हुए, तो स्वेटर ने ऐसे कहा कि मैं ये वापस नहीं दूंगा। तो जाने के लिए हाँ ले जाओ। तो उसका जिक्र फिर एक दिन मैंने ऐसे अचानक किया, जब याद है आपने मुझे एक शर्ट दिया। थोड़े हंस के बोल रहे हाँ यार मैं पेरिस से 2 लाया था, एक मास्टर ले गया, एक तुम ले गए। तो उनको याद रहा। वो अच्छी चीज अपनी खरीदी की कोई बोलता नहीं, लेकिन मुझे वो स्वेटर पहन से दिया, आज तक मैंने संभाल के रखा। जी, ये उनकी महानता थी कि एक उस वक्त आप नए थे और जिस मोहब्बत के साथ आपसे पेश आए वो रिश्ता पूरी ज़िंदगी बना रहा धर्म जी। और आप भी एक पंजाब से आया लड़का धर्म सिंह देओल सिर्फ दिलीप कुमार का इतना बड़ा फ़ैन था कि उसी की वजह से एक्टिंग करने की सोची, उसी की वजह से ख्वाब देखे। धर्म जी, आप भी और उस दौर के न जाने कितने नौजवानों ने उनकी वजह से पर्दे पर आने के ख्वाब देखे, आपके तो आदर्श रहे। बस पता नहीं, मैं तो अपने आदर्श को याद रखता हूँ। मैं क्या उन्हीं को देख के, उनको जब मैं देख रहा था मेरे पास, मेरी पहली जिंदगी की पहली फिल्म है दिलीप साहब। और देखते देखते लगा यार ये कोई मेरा भाई है, कौन है, इससे मिलना चाहिए। मैं बस उसी सोच में डूब गया। और कभी तो ये अनहोने ख्वाब पूरे भी हो गए, बेटा भी। लेकिन आज भी ऐसे लगता है कि कोई मिलवा दे उससे, दिलीप साहब से बात करवा दो। हमेशा एक तरफ अर्जुन से मिलने की, उनके बाद बैठने की हमेशा मिल के भी ऐसे लगा करता है फिर से मिलूं, फिर जाऊं उसके पास। कभी ये हसरत गई नहीं उनसे मिलने की, बात करने की, तो सुनने की, उनका तलफ़्फ़ुज़, उर्दू, उनके जो भी वो बोलते थे, जो भी पहनते थे, वो उनसे खूब सज जाता था। जी,
धर्म जी, पिछली याद है जब आखिरी बार खुलकर बात हुई दिलीप साहब से, वो क्या बात थी? वो कौन सी याद है जो सबसे ज्यादा इस वक्त वो जहन एक में आ रही है? अलग थी, तो मैंने प्रेम में देखता रहता हूँ कभी अभी। जब उनकी किताब रिलीज हुई थी सब लोग थे वहाँ, और मैं आगे बहुत कम होता हूँ, काम करने लगूँ मैं। तो स्टेज पर आए थे तो मैं स्टेज पे था, तो जी। सबके साथ थे, लेकिन मुझे देख के वो रुक गए, मेरे देखते रहे और मुस्कुराए और गले लगा लिया और मुझे सब तपाया भी। जी और जी, फिर बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र साहब आपका एबीपी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। इस वक्त सीधी तस्वीरें हिंदुजा अस्पताल से आ रही हैं, जहां से दिलीप साहब का पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस के ज़रिए घर ले जाने की तैयारी हो रही है। मृत्युंजय, आपके पास क्या अपडेट है इस वक्त का? बिल्कुल, अपने आप में संस्था, बॉलीवुड के महानायक और करीब 5 दशकों तक बॉलीवुड पर राज करने वाले दिलीप कुमार जी हमारे बीच नहीं रहे। 98 साल की उम्र में उन्होंने आज आखिरी सांस ली। 7:30 बजे के करीब मुंबई के खार इलाके के इसी पीडी हिंदुजा अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। और ये तस्वीरें हम लाइव दिखा रहे हैं। जो एम्बुलेंस है, इसमें दिलीप कुमार साहब का पार्थिव शरीर रखा गया है और परिवार के बेहद करीबी सदस्य इस एम्बुलेंस में है और पीछे कुछ गाड़ियाँ हैं। और ये जो पार्थिव शरीर है उनके निवास पर ले जाया जाएगा, जो कि मुंबई के बांद्रा इलाके के पाली हिल में उनका निवास है। और वहाँ जहाँ पर लंबे समय तक अपनी पत्नी सायरा बानो के साथ रहे हैं। और देखिए, एम्बुलेंस जो है अस्पताल से निकल रही है और सुरक्षा घेरा काफ़ी बढ़ाया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति करीब ना जाए और कोई दिक्कत ना हो। और देखिए, पुलिस जो कॉन्वॉय है वो एस्कॉर्ट कर रही है ताकि आसानी से मूवमेंट हो सके। ये एम्बुलेंस हिंदुजा अस्पताल से निकल रही है, अपने आप में संस्था और एक बड़ा नाम। ये देखिए, सायरा बानो की तस्वीर आप देख सकते हैं, जो कि बैठी हुई हैं। निश्चित तौर पर परिवार के लिए तो दुख का पल है ही, साथ ही साथ जो पूरे फिल्म फ्रेटर्निटी है, साथ ही साथ पूरा देश है, वो शोकाकुल है। और एक बड़ा एक अपने आप में संस्था है जो इस नहीं रहे, और ये इससे बड़ी क्षति नहीं हो सकती। और देखिए, पुलिस के काफिले के बीच में ये जो पार्थिव शरीर है वो आगे बढ़ रही है और मुंबई के बांद्रा इलाके में उनका निवास है, पाली हिल में। और आप देखिए, पुलिस कॉन्वॉय के बीच में ये जो एम्बुलेंस है वो आगे बढ़ रही है। उसमें परिवार के 3 सदस्य बैठे हुए हैं, साथ ही साथ पीछे कुछ गाड़ियों में परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं, जो कि दिलीप कुमार साहब का यहाँ मुंबई के खार इलाके से बांद्रा जहाँ उनका निवास है उसकी दूरी महज 10 से 15 मिनटों की है। और आप देखिए, पुलिस के कॉन्वॉय के बीच में ये एम्बुलेंस रवाना हो चुकी है। महज 8 से 10 मिनट का वक्त लगेगा। उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर रखा जाएगा, जहां पे परिवार के बेहद करीबी सदस्य होंगे और कुछ लोग अंतिम दर्शन के लिए वहां पर पहुंचेंगे। और उसके बाद सांता क्रूज इलाके में उनका अंतिम संस्कार होगा, सुपुर्द खाक किया जाएगा। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि काफ़ी कॉन्वॉय के बीच, पुलिस सुरक्षा घेरे के बीच दिलीप कुमार साहब का जो पार्थिव शरीर है उनके निवास के लिए ले जाया गया है। जी विकास, मृत्युंजय हमें जानकारी दे रहे थे ग्राउंड झिरो से हिंदुजा अस्पताल। लास्ट वीक पण इथे येऊन गेलेला, सायराजीला भेटून गेलेला मी आणि आज इथं आला। हमारे साथ मधुर भंडारकर जी है। सर, क्या एक यादें आप क्या साझा करना चाहेंगे दिलीप कुमार साहब की? यही कहूँगा कि आज बहुत दुख का दिन है। सवेरे जब ये न्यूज़ आई कि दिलीप साहब हमारे बीच नहीं रहे, उनका परफॉर्मेंस, उनका जो कला हमेशा जनरेशन याद रहेगा। इतने सालों से हमने देखा है उनका अलग अलग तरह का परफॉर्मेंस। ब्लैक एंड वाइट पिक्चर की बात कहो, नया दौर, मेला, दीदार, मुगल आजम, फिर बैराग, विदाथा, कर्मा, सौदागर, ये सब पिक्चर, शक्ति, कितनी बार मैंने देखी मुझे याद भी नहीं है कि इतना अच्छा उनका बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है। और जब ये न्यूज़ पता चली तो बहुत दुख हुआ। और मैं पिछले लास्ट वीक भी यहाँ पे सायरा जी को मिलके गया था अस्पताल में, मैं हालचाल पूछने के लिए। और आज बड़ा दुख हुआ कि आज हमारे साथ नहीं रहे। एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि दिलीप साहब हमेशा जनरेशन, आगे की जनरेशन उनको याद रखेगा। उनके परफॉर्मेंस से वो इंस्पिरेशन, प्रेरणा लेगा हमेशा। आपकी आखिरी मुलाकात कब हो पाई थी, बातचीत कब हो पाई थी? मेरी बहुत साल पहले बातचीत हुई थी। उसके बाद मुझे सहयोग नहीं मिला उनके साथ काम करने का, लेकिन मैं हमेशा उनके काम का कायल रहा हूँ, उनके काम को बहुत ही अप्रिशिएट किया है। हमेशा उनकी पिक्चरें मैंने देखी है। और अभी भी जब पिछले साल मैंने ये जो लॉकडाउन हुआ था उस टाइम भी मैंने कई उनकी पिक्चर देखी। तो बहुत बड़ा एक वॉइड आया है हमारे फिल्म जगत में,
जो जनरेशन ऑफ एक्टर्स उनको मिस करेगा। धन्यवाद। स्पर्श करके उन्होंने दिलीप साहब को अपने करीब रखा हुआ है। उनके लिए ये क्षति कभी पूरी नहीं होने वाली अपूर्णीय क्षति है। पूरे देश के लिए, पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, दुनिया भर में फैले दिलीप साहब के प्रशंसकों के लिए ये आज का दिन बहुत ही बड़ा सदमा दे गया। यादों के सफ़र पर दिलीप कुमार साहब का ये अंतिम सफ़र, अस्पताल से घर जा रहे हैं। उनका घर मुंबई के पाली हिल इलाके में है, जहां पर दिन भर उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और उसके बाद शाम को 5 बजे उनका निधन होगा। थोड़ी देर पहले हमारे साथ अभिनेता धर्मेंद्र जुड़े थे। उन्होंने कहा कि वो आज ही उनसे मिलना चाहते थे और कोशिश कर रहे थे कि कोई उनसे मिलवा दे। लगातार वे सायरा बानो के संपर्क में रहते थे, दिलीप साहब से भी बातचीत करते रहते थे, लेकिन तबीयत बिगड़ने के बाद ये बहुत ही सीमित हो गया था। पूरी फिल्म इंडस्ट्री दिलीप साहब के जाने के बाद सकते में है। दिलीप कुमार साहब 98 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। वे लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। हर दिल अजीज़ दिलीप साहब नहीं रहे। आइए आपको दिखाते हैं कि कुछ साल पहले अभिनेता शाहरुख खान ने एक कार्यक्रम के दौरान किस तरह दिलीप कुमार साहब को याद किया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।